हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे वोकैबुलरी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि भाई देखो, आपने भी देखा होगा, आपकी तरफ भी मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए इंटरनेट की वाईफाई की स्पीड भाई नहीं आ रही थी, वीडियो शूट नहीं हो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम लोग शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे। नेट कनेक्टिविटी एज यूजुअल बढ़िया आ रही है, टाइम ना वेस्ट करते। पहला स्पाइक, भाई मेरे कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि एक हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुई थी कि हम अपने बालों को स्पाइक कराएंगे। क्या कराएंगे मेरे भाई? हम बालों को अपने स्पाइक कराएंगे। ऊपर क्या होता था, इधर के पूरे बाल चपटे होते थे और इधर के बाल लोग खड़े करा देते थे, तो उसका क्या बोलते थे कि स्पाइक हेयर स्टाइल। तो स्पाइक का मतलब खड़े होके ऊपर बढ़ना। तो मेरे भाई स्पाइक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्पाइक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है। आपको याद होगा कि मैंने शॉर्ट दिया था, एक वीडियो दिया था, शॉर्ट में मैंने एक वर्ड का यूज किया था, रिसाइडिंग का। भाई हेयर लाइन रिसाइड कर जाती है, किसी चीज का पीछे नहीं जाना। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किए, ठीक है, तब मान लो तुम ऐसे थे, एकदम खिलखिलाते हुए, एकदम खड़े 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 बाल थे। ये पहले आप इस तरह दिखते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? मॉक में नंबर नहीं आए, किसी वजह से मुंह लटक गया और बालों की हेयर स्टाइल क्या हो गई? पीछे चली गई मेरे भाई। तो ये क्या हो गया? हेयर लाइन रिसाइड कर गई, और बाल जब खड़े थे तो ये क्या हो गया? स्पाइक कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड प्रॉम्प्टिट्यूड। मेरे भाई ये वर्ड इंपॉर्टेंट भी है, और ये कैरेक्टर, ये जो क्वालिटी है हर एक एस्पिरेंट के साथ साथ हर एक इंसान में चाहिए। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई जील, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या मतलब है? कि लाइफ में जो उत्साह है, जोश है किसी भी चीज को करने का। अगर आपके अंदर उत्साह की कमी है ना मेरे भाई, तो डलनेस जैसी चीजें आपको बहुत परेशान करते रहेंगी। लेकिन अगर एंथुजियाज्म है आपके लाइफ में तो आप बेहतर करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, चलता है वर्ड्स पे। भाई मेरे आगे हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब का और ईडीएम का जो मीनिंग होता है वो एज इट इज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हैं उनके मीनिंग को वैसे याद करने पड़ते हैं। बस याद करने के और मन में रखने के तरीके होते हैं। पहला वाइंड अप, ये वर्ड मुझे लगता है 100% आपने सुना ही होगा मेरे भाई। वाइंड अप आपने सुना होगा कि अपने काम को पैकअप कर लो या वाइंड अप कर लो। तो मेरे मतलब वाइंड अप का मतलब मेरे भाई क्या होता है? वाइंड अप का मतलब होता है किसी भी काम को क्लोज कर देना, एंड कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो वाइंड अप का मतलब मेरे भाई क्या होता है? क्लोज होता है। ये चौथा जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, एड लिविंग, ये काम हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। एड लिविंग का मतलब क्या होता है? ट्राई टू डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। अगर आप जीवन में कोई भी कार्य बिना किसी तैयारी के करेंगे तो असफलता होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होते हैं मेरे भाई। अगर सपोज जैसे कि एमटीएस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 2 तारीख से पेपर शुरू है, अगर किसी बिना प्रिपरेशन के भाई एमटीएस में कूदोगे जाके पेपर में, तो इंसान फिर आपसे एमटीएस भी नहीं निकलेगा मेरे भाई। ये थोड़ी है कि एमटीएस लेवल का पेपर है तो हम ऐसे जाके उड़ा के चले जाएंगे। तैयारी तो चाहिए ही चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके चलता है अगले वर्ड्स पे। भाई मेरे अगले वर्ड्स क्या है? पहला वर्ड है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब मेरे भाई क्या होता है? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रीब्यूट कर देना, बांट देना मेरे भाई। तो डिस्पेंसिंग का मतलब मेरे भाई क्या होता है? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, बांट देना किसी चीज को। जैसे कि आपके पास में चॉकलेट है, आपने बाटी खा ली, आपके जैसे आपके अपने कुछ पैसा आप किसी बिजनेस में आप पार्टनर के साथ में बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसको कंट्रीब्यूट करता है। किसी भी चीज को कंट्रीब्यूट करने को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिस्पेंसिंग बोलते हैं। इसी का कंट्रीब्यूट का सिनोनिम्स भी होता है अपॉर्चुनेट। जैसे प्रपोर्शनेट होता है वैसे अपॉर्चुनेट होता है। तो अपॉर्चुनेट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज को डिस्पेंस कर देना, बांट देना। शक्कर, शक्कर नहीं है पहली बात, तो शक्कर है। शक्कर का मतलब है, देखो एक वर्ड आपने सुना होगा सक्सेसर का, सक्सेसर और प्रेडिसर का। सक्सेसर और प्रेडिसर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं कोई पद पे हूं, तो मेरे से पहले जो था वो मेरा प्रेडिसर हो गया, और मेरे को हटा के जो नया आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। 2 वर्ड में कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये शक्कर है, ये न्यू है। शक्कर का मतलब मेरे भाई क्या होता है? हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है। तो आज से जब भी किसी को आपको कहना हो प्लीज हेल्प मी, तो भाई शक्कर वर्ड का यूज करना। हेल्प तो तुमको याद है तो वो याद ही रहेगा, तुमको एक नया वर्ड शक्कर भी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्कर याद हो जाएगा।
हेल्प होता है, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं, असिस्टेंस। आपको पता होगा कि असिस्टेंस जो वर्ड होता है सरकारी न्यूज में निकलते रहता है ना कि ये असिस्टेंट की भर्ती निकली है, तो असिस्टेंट का मतलब सहायक, जो सहायता करे अपने सीनियर की, तो असिस्टेंट का मतलब मेरे भाई हेल्प होती है। एक वर्ड आपको ओरल बताऊंगा, जैसे कि आपको सॉरी बोलना होता है मेरे भाई, तो सॉरी ना बोल के आप दो वर्ड का यूज किया करो, पहला तो अपोलोजाइज का और दूसरा मेरे भाई पार्डन का, ठीक है। चौथा वर्ड का मतलब ये होता है गिव, प्लीज गिव मी एमनेस्टी। तो और लेकिन आज के समय में जो सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है हमारे वोकैबुलरी में या फिर स्पोकन में, तो हमारा पार्डन चल रहा है। तो पार्डन का मतलब है, पार्डन का मतलब होता है किसी को से क्षमा मांगना, माफी करना। भाई अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैसा लग रहा है सीरीज, इसको कमेंट बताना। और मेरे भाई जो 2-3 दिन का हमारा गैप हुआ था, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ था भाई, देखो नेट की स्पीड का इशू, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर भी आपसे माफी मांगूंगा। धन्यवाद।